राजभवन शपथ के लिए ओम प्रकाश राजभर जी रवाना हो रहे हैं शपथ के लिए। सर, बहुत अवेटेड समय था, वो पूरा हो रहा है। किन लक्ष्यों को दिमाग में रखेंगे? हालांकि आप सदन से लेकर बाहर तक खूब जम करके बोलते रहे हैं, तो क्या वो सारे मुद्दे वैसे ही जिंदा रहेंगे? देखिए, हमेशा वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई हम लड़ते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, ये प्राथमिकता है गरीबों की। इसी चीज़ को लेकर के बराबर संघर्ष होता है और होता रहेगा। जो आपका फायर ब्रांड इमेज है, वो इमेज कंटिन्यू? कोई कमी? ये देख रहे हैं जो ये फौज है, ये फौज जैसे भगवान राम समुद्र के किनारे खड़ा होकर ललकारे की पुल बांधना है, तो सेना लपट करके पुल बांध दी, उस पर पहुंच गए। 69,000 भर्ती से लेकर सारे मुद्दों पर आपने न सिर्फ कटाक्ष किया, जो हक वाली बात थी वो सदन से भी कहा, बाहर भी आपने कहा है। तो आज जब शपथ अभी कुछ देर बाद आपकी हो जाएगी, तो ये माना जाए उनके हकों के लिए राजभर वैसे ही तैयार रहेंगे? देखिए, जब मैं मिनिस्टर नहीं था और एनडीए में शामिल भी नहीं था, तब मैं 3 बार हमारे कार्यालय रसड़ा, केंद्रीय कार्यालय जो हमारा रसड़ा है, वहाँ करीब हमको अंदाज़ है कि करीब 500 से ज़्यादा बच्चे गए थे। तो उन लोगों ने निवेदन किया कि साहब, हम लोगों की बात मुख्यमंत्री से आप ही कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ आत्मदाह करेंगे। हमके आत्मदाह करने की ज़रूरत नहीं भैया। उसमें सैकड़ों बच्चियाँ गई थी, तो मैंने उनको समझाया और वापस कराया। मैं दूसरे दिन आया, मुख्यमंत्री से मिला, पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि देखो, अधिकारियों की गलती है, हम स्वीकार करते हैं, और जांच मैंने भी कराई है। 6800 बच्चों का मेरे संज्ञान में है, तो फिलहाल हम 6800 भर्ती करने को एग्री हैं। आप उसमें सहमति, अगर आप रुचि है, तो आप जितने लोग हाई कोर्ट में अपील किए हैं उनसे बात कर लो, और वो अपना वकील ले लें। हमारे महाधिवक्ता जो हैं, दोनों लोगों को बैठा देते हैं, और जो भी डिसीजन कर लेंगे हम सर्वमान्य हैं। मैं वहाँ से आया, फिर उन बच्चों को बताया, तो फिर उसके बाद 4 ठो फिर अपील हो गई, उसके मतलब 69,000 पे। फिर हमने सोचा, फिर मैंने कुछ लड़के आए थे, हमने कहा कि किसने रीट दाखिल की, बताओ। तो कहें साहब, वो दूसरे के इशारे होंगे। किसका इशारा है यार? जब आप लोग हमको वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ भेजे हो और वो एग्री हैं, तो फिलहाल जो मिल रहा है उसको तो ले लो, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो नहीं तो फिर बच्चे दबाव बनाए, तो फिर मैं मिला, फिर उन्होंने वही बात रिपीट की। जब मैं मिलता हूँ तब 2-3 ठे दाखिल हो जाता है हाई कोर्ट में मुकदमा 69,000 वाला। तो मुख्यमंत्री तीसरी बार मिले, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यार ओम प्रकाश जी, देखो, आप उनके भले की बात कर रहे हो, लेकिन उसमें राजनीति हो रही है। जैसे राजनीति क्या है? आंदोलन करने वाले बच्चों को किसी पार्टी का झंडा, टोपी नहीं लगाना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। जो अगर वो झंडा, टोपी लगाते हैं तो पार्टी का रूप हो जाता है। अब आप सपा का झंडा, टोपी लगा करके आप अगर आंदोलन करोगे तो आपने तो पार्टी का रूप बना दिया। हमसे उम्मीद करते हो कि हम मुख्यमंत्री जी से इसका निपटारा कराएं। मैं मिनिस्टर नहीं था, एनडीए में शामिल नहीं था, तब की बात बता रहा हूं। उसके बाद जब भी मैं मिलता हूं मुख्यमंत्री जी से, तब भी यही बात कहता हूं, तो वो वही बात रिपीट करते हैं कि हम भी चाहते हैं कि उन बच्चों का जो मामला वो सुलझे। पहल तो कोई करे। 2 आदमी आ जाएंगे, 2 बच्चे आ जाएंगे, 4 बच्चे आ जाएंगे, 10 बच्चे आ जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? आज भी मैं कह रहा हूं कि चाहे जब हो, हमसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के हक की, दलितों के हक की, मुसलमानों के हक की, वंचित शोषितों के हक की आवाज़ सदन से लेकर सड़क तक जितना हमने बोला है, चाहे वो 27% आरक्षण के बंटवारे की बात हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा रोहिणी आयोग की कमेटी जो गठित है उसके सवाल पे हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति का मामला हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे किसी भी इशू पर, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का हो, हर मामले में जितना हमने बोला है किसी के पास हिम्मत? प्रदेश में हर पार्टी के हैं, आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं। तो हमने इसी मामले को लेके मंत्री पद छोड़ा था ना,
कि भाई जो अधिकार पिछड़ों को है उनका हिस्सा कुछ लोग लूट रहे हैं तो उसको बांट के सबको दो। राघवेंद्र सिंह की कमेटी बनी, 7, 9, 11 में बंटवारा भी हो गया, सारी बातें हो गई, नहीं हुआ था। आखिरी सवाल ये कि आपको आपका विपक्ष भी सुनना चाहता है, तो ये घड़ी अब आ गई, तो अपने अंदाज में थोड़ा सा जो लोग कह रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, उनको क्या आज जवाब देना चाहेंगे आप अपने अंदाज में, निराले अंदाज में? देखिए, निराला अंदाज ये है कि हम सभी पत्रकार भाइयों की चाहत थी कि राजभर जी जल्दी मंत्री बने, और हमारे विपक्ष के भी साथी तंज ही सही वो भी चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन जाएं। तो हम लोग बीजेपी से तो काम नहीं करा सकते, लेकिन राजभर जी से मिल के काम करा लेंगे। और हमारे कुछ विपक्ष के साथी भी हैं। तो जैसे आपने देखा कि जब हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, गांव के रहने वाले, किसी को भूत प्रेत चुड़ैल डाइन बरम अगर सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो उसी तरह राजनीति में जिसको भूत सताता है राजनीति का, तो ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ता है। बेहद शुक्रिया आपका। अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर थे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि वो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से शपथ लेने के बाद जो उनके मुद्दे हैं वो उन्हीं मुद्दों पे कायम रहेंगे और उन्हीं मुद्दों के लिए ही राजनीति करते रहेंगे। करप्शन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।